अगर आप भी बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में आपको मैं डार्क रियलिटी बताने वाला हूं बहुजन समाज के, दलित समाज के। फिर चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी संगठन से हैं, डजंट मैटर। मैं किसी पर्सनली पार्टीज को या संगठन को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूं, बल्कि डार्क रियलिटी बताऊंगा। जो हकीकत है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आपको बता देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इकलौते भारतीय व्यक्ति हैं, इकलौते भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया में महामानव के नाम से जाना जाता है। किंतु हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप लोग पढ़े लिखे गधे भी कह सकते हैं। बुरा मत मानिएगा खुद को गधा कहलवाने पे। अगर कोई अंधभक्त इस वीडियो को देख रहा है तो भी भाई बुरा मत मानना, क्योंकि ये रियलिटी है। बाबा साहब इकलौते भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया में महामानव के नाम से जाना जाता है। इवन गौतम बुद्ध के बाद सबसे अधिक किसी की मूर्तियां पाई जाती है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ही पाई जाती है। तो इतने सारे मतलब कि अगर फॉलोअर्स हैं बाबा साहब का तो कुछ ना कुछ इनके अंदर बात होगी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। बाबा साहब इकलौते भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया में महामानव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो समानता के ऊपर काम किया है, बराबरी के ऊपर काम किया है, क्योंकि इन्होंने सदियों से चली आ रही गुलामी के जंजीर को तोड़ते हुए, चाहे जातिगत भेदभाव, चाहे धार्मिक भेदभाव, चाहे लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव मतलब क्या होता है कि स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसे कहते हैं लिंग भेदभाव। इन सबसे आजादी दिलाने वाले महामानव को आज के टाइम में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप अंधभक्त लोग कहते हैं, जिन्हें आप अंधभक्त कहते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा है। अगर बाबा साहब दलितों के मसीहा होते हैं तो भारतीय संविधान में ये नहीं लिखते हम भारत के लोग, मतलब कि वी आर ऑल पीपुल्स इंडियन, मतलब हम भारतीय हैं सभी, और सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। चाहे वो धर्म निरपेक्षता की बात हो, समानता की बात हो, या फिर किसी भी तरीके से हर एक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया गया है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जितना अधिकार अमीरों को है उतना अधिकार गरीबों का है। वो अलग बात है कि आज के टाइम में जो सरकारें हैं वो करप्ट हो चुकी है, जिसके चलते सिर्फ अमीरों की बात सुनी जा रही है। अब आते हैं सीधे टॉपिक पे कि बहुजन समाज के अंदर हो क्या रहा है। भाई बहुजन समाज के अंदर आज के टाइम में पता है क्या चल रहा है? अपनापन चल रहा है, मतलब कि अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। हाल ही फिलहाल में अभिषेक कुमार जाटव, जो कि बहुजन समाज के शायर माने जाते हैं, कहे जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बेबाक तरीके से शायरी भी बोलते हैं, सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में एक संगठन बनाया है, मतलब मुझे तो नाम नहीं है उनका संगठन, सॉरी संगठन नहीं, वो संघ है। उनका कहना है कि ये संगठन नहीं है, पार्टी भी नहीं है, ये एक संघ है। भाई आप संघ बनाइए, संगठन बनाइए, पार्टी बनाइए, इससे समाज का कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्टियां बन चुकी है, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, हर एक राज्य में चले जाओ, अलग अलग बाबा साहब के नाम पे पार्टियां बनाई गई है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्टियां है यूपी में वो है आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब इन दोनों का जो है क्रेज इतना है युवाओं के अंदर में कि बहुजन समाज पार्टी पीछे छूटती जा रही है। हालांकि इसका भी है, लेकिन जिस तरीके से पहले चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया था कि मान्यवर साहब काशीराम जी का जो